ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। ईरान ने जो इससे पहले एक हमला किया था ना, उससे हम मानते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो इस बार 400 मिसाइल ईरान ने छोड़े हैं ना इसराइल के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उनकी आवाज़ गूंजी है। उन्होंने इसलिए धमकी दी है इनको आके कि जी हम आपके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो हम मानते हैं इसराइल बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो बहुत ताकतवर रखता है, ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। अब हम इस बात को लेके ये तो नहीं बैठ सकते कि ये वो ताकतवर है, हम पीछे होकर बैठ जाए, नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हाल ही में ईरान ने इजराइल पे करीब 200 मिसाइल दागे थे। उसमें इजराइल का ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था क्योंकि इजराइल के पास तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, ईरान के इस अटैक से जितना ईरानी लोग खुश नहीं है, उनसे ज़्यादा तो पाकिस्तानी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक इजराइल के पावर के बारे में नहीं पता और यह भी नहीं पता कि अब ईरान का हाल क्या होने वाला है। फिर भी पाकिस्तानी ईरान के अटैक को सपोर्ट करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। तो इस पे देखते हैं वीडियो में आगे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे, कल ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब जो इसराइल है खुलेआम ये धमकी दे रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो खतरे में नजर आ रही है। तो क्या लगता है, ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बचाने में कामयाब हो पाएगा? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया है ईरान ने और बड़ा अच्छा हमला किया है उसने इसराइल पे। और जो इसराइल में ये कहने कुछ लोग कह रहे हैं, इसराइल और दूसरा मीडिया पूरी दुनिया का, कि इसराइल का कुछ भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उन सब को इस बात का पता होना चाहिए कि 400 मिसाइल दागे थे उसमें से, और उसमें से कम 36% मिसाइल जो हैं वो इसराइल की आबादी में जाके गिरे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे गिरे हैं, उनकी जो मिलिट्री तंसीबात थी वहाँ पे जाके गिरे हैं, उनकी जो ऑयल डिपोज थे वहाँ पे और जो असले के डिपो थे वहाँ पे जाके गिरे हैं। और दूसरी बात जो इसराइल बात कर रहा है कि इसराइल ऑयल रिफाइनरीज का दिफा करना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान पिछले खुमैनी रजीम के बाद 1979 से लेके अब तक वो सैंक्शन में है, पाबंदियों में है, और उसका हर शहर जो है, एक एक शहर जो है हर चीज़ अपनी ज़रूरत की खुद प्रोड्यूस करता है। और ईरान जो है वो उसने उम्मत मुसलमान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दी। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है, ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। लेकिन उसने एक मर्द मुजाहिद की तरह, इकबाल का शेर है कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। ईरान ने यह साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने एक खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ हैं। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। इसराइल जितना को लाहौर की आबादी का इसराइल दोबारा इतना सा मुल्क है, और दोबारा अगर ईरान ने जो पहला हमला किया था 3 महीने पहले, उसने ये चेक किया था कि क्या इसराइल नाकाबिले तस्खीर है, तो उसने काबिले तस्खीर बना दिया। उसने 200 मिसाइल दागे थे जिसमें से 9% मिसाइल उसकी हदूद के अंदर गिरे थे। यानी कहा जा रहा है कि उनका कोई नुकसान नहीं, उन्हें पता था कि हमला कहाँ पे और किस जगह पे होना है, लिहाजा उन्होंने अपने लोगों को हैं वो टैंकर्स में, बंकर्स के अंदर छुपा लिया जो उन्होंने कोरोना के दिनों में बनाए थे। ये बंकर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। इसराइल की एक उसकी मीडिया की पॉलिसी है, उनकी नेशन वाइड पॉलिसी है कि इसराइल के इंटरनल जितने भी डिफेंस के मामलात होते हैं, वॉर की जितनी भी न्यूज़ होती हैं, वो बाहर कोई भी मीडिया चैनल, कोई सोशल मीडिया कोई नहीं चलाएगा। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप ये कह लें कि 36% मिसाइल अगर उनके निशाने पे लगे हैं तो वहाँ पे उन्होंने रुई में तो फेंके नहीं है उन्होंने। और इस दफ़ा उन्होंने साइड पर, पिछला अटैक जो ईरान ने किया था वो तो सिर्फ उसने दिखाने के लिए किया था, खाली जगह पर किया था, उसने आबादी में किए हैं और सैकड़ों की
तादाद में इसराइली फौजी जो है वो भी वो जहन्नम वसल हुए हैं, और जो सिविल आबादी है उसको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन पता है ये जब हिजबुल्लाह के चीफ को शहीद किया गया नसरुल्लाह साहब को, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी लोग माएँ बहनें सड़कों पर निकल आई और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि वो इसराइल को रोकें, उनको प्रेशराइज करें। इंडिया ने तो मेरा ख्याल है कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन ईरान ने आपके सामने देख लें 400 मिसाइल दाग दिए। देखें ये जो प्रॉक्सीज चल रही है ना मिडल ईस्ट की, ये इसराइल के खिलाफ, इन सारी प्रॉक्सीज को जो हेड कर रहा है ना, इनका जो हेड है वो है ईरान। ईरान के एक दौर में कासिम सलेमानी, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो सारी प्रॉक्सीज को डील करते थे। अब हसन नसरुल्लाह को उन्होंने जो लेबनान में उनको जो शहीद किया है, इसके बाद और उससे पहले जो उन्होंने ईरान में हमला किया था, और उनके जो चीफ थे गजा में, जो उनके हिजबुल्लाह के इस्माइल हानिया, उन पे जो उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद तो ईरान जो था इसी ताक में था कि कोई मुझे मौका मिले, और उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया है। और इसराइल अब ये खोखली धमकियाँ हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल क्या कर लेगा, उससे वो हमला ही करेगा ना। अपने दिफा के लिए ईरान के पास बड़ा कुछ है, और जो भी कोई एयर स्ट्राइक करेगा तो ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, अपनी बाउंड्री में या अपनी सराउंडिंग में वो इनको दिन में तारे दिखा देगा। आपको लगता है ये जो इसराइल अब धमकियां लगा रहा है, तड़ियां लगा रहा है ईरान को कि ईरान ने जो है गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, और अब ईरान का जो तेल है वो खतरे में पड़ गया, आपको लगता है कि ईरान डर जाएगा और दोबारा हमला करने की जरूरत नहीं करेगा? वो 70 साल प्रॉक्सी की लपेट में है ईरान, वो उस वक्त नहीं डरा, तो ये एक हारे हुए शख्स की धमकियां जो है, इससे ईरान नहीं डरेगा। उसके साथ अल्लाह की मदद है, मुसलमानों की इमदाद है, मुसलमान माओ बहनों की दुआएं हैं, और गजा में शहीद होने वाले जो मुसलमान हैं उनकी दुआएं हैं, और इसराइल के साथ उनकी बद दुआएं हैं। तो अल्लाह ताला ने फतह उनके मुकद्दर में लिखी, और इंशाल्लाह वो फातिहा लौटेंगे। और इसराइल से वो जितने मजालिम उन्होंने मुसलमानों पे किए हैं, इसराइल को इसका और नेतन्याहू को उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ये इनकी खोखली धमकियां हैं, चाहे अमेरिका उनके साथ सपोर्ट में, ईरान के साथ कोई मुस्लिम ममालिक ना लड़े, वो लड़ेगा। लड़ना मुसलमान क्या मैदान में शहीद हो जाएंगे ना, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन वो ना तो पीछे हटेगा, ना वो अपने जो उसका मकसद है उससे पीछे हटेगा। और जब तक वो, अब ये क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी कह रही है कि जंग बंदी के लिए जनाब दूसरे ममालिक को शामिल, उन्हें पता है कि अब इसराइल का दिफा खतरे में है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा न, जितना ईरानी लोग खुश नहीं है उनसे ज़्यादा तो ईरान के अटैक से पाकिस्तानी लोग खुश है। और इजराइल तो चाहता था कि ईरान हमारे पे अटैक करे ताकि हम बाद में ईरान की धुलाई करें। और पाकिस्तानी को अभी इजराइल के पावर के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, ये तो जब इजराइल ईरान पे अटैक करेगा तब पता चलेगा। और पाकिस्तानी तो हर जगह पे झूठ बोलते हैं। इस बंदे ने बताया कि ईरान ने 400 मिसाइल दागे थे, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया था और उसने बताया था कि ईरान ने 200 मिसाइल दागे थे, और उस मिसाइल से इजराइल का ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ था, क्योंकि इजराइल के पास आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम है। और दोस्तों इजराइल का अब अगला टारगेट होगा ईरान, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत बता दिया था कि हम ईरान से बदला लेंगे। तो अब ईरान की धुलाई होने वाली है और पाकिस्तानी देखते रहेंगे। ये पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।